हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक से, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है। बट अगर हम उसको डिवाइड करें, आपकी बुक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर हम उसको डिवाइड करें तो हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स। मतलब कि नई शुरुआत किस चीज़ की? सिटीज़ और स्टेट्स की। ये चैप्टर हमें ले चलता है एक ऐसे समय में जब भारत नए राज्य, नए शहरों और नए रूलर्स उभर रहे थे, मतलब बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे। अब आप जानेंगे कि कैसे जनपदास, महाजनपदास बने। क्या होता है जनपदास, महाजनपदास, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किंग्स पावर में आए और टैक्स और खेती से नए नए बदलाव आए। मतलब कि टैक्स और खेती में और भी सारे बदलाव आए। तो अगर आपके पास सीबीएसई क्लास 7 की हिस्ट्री की, मतलब आपके 6th की बुक होगी, तो आप उसको रीड करना एंड उसको समझना कि क्या है, क्योंकि रीड करने से जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो कभी भी नॉर्मली नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है? तो इंट्रोडक्शन में लिखा है इंट्रोडक्शन टू इंडिया सेकंड अर्बनाइजेशन। अब इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन तो ठीक है, बट फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी थी क्या? हाँ, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिया फर्स्ट अर्बनाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इंडिया की पहली सिविलाइजेशन बोलते हैं, जो कि एंड हुई थी। यस, वो खत्म हो चुकी थी 2000 BCE के टाइम पर। सिटीज वर अमेंडेड एंड पीपल लिव्ड अ रूरल लाइफ फॉर 100,000 ईयर्स। क्यों हुआ था? फ्लड्स आ गए थे, बाढ़ आ गई थी, एकदम तूफान वगैरह आ गए थे, तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, तो पीपल वहाँ से छोड़ के चले गए। अब आता तो सिविलाइजेशन तो हो गया, बट अब सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन का मतलब होता है सिटीज और स्टेट्स का डेवलपमेंट। नए राजाज आ रहे हैं, नया डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में होता क्या है? इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE। ये एक टाइम पीरियड है जो 1 BCE से लेके 1000 BCE को दर्शाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर न्यू सिटीज ग्रू इन गंगा प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ इंडस बेसिन्स। मतलब क्या? नई सिटीज, नए शहर बनने लगे, डेवलप होने लगे गंगा प्लेन्स के ऊपर, इंडस बेसिन्स के ऊपर, और अदर रीजन ऑफ इंडिया। मतलब और डिफरेंट बहुत सारे रीजन्स थे। उन रीजन्स में क्या हुआ? नए सिटीज, नए शहर बनने लगे। उसी को हम बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में ये सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद। अब आता है हिस्टोरिकल सोर्सेज। मतलब कि ये सारी नॉलेज हमें मिल कहाँ से रही है कि हम अपने मन से बनगढ़ंट कहानी बनाए जा रहे हैं या फिर रियलिटी में कहीं पे लिखा है? तो वी नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविकेशंस, डिगिंग अप ओल्ड सिटीज एंड एशियन टेक्स्ट लाइक वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि 2 डिफरेंट एशियंट बुक्स हैं, जैसे कि वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, इनमें लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में कि कुछ इस तरीके से सिविलाइजेशन हुआ, ये हुआ, मतलब पूरा एक स्टोरी टाइप लिखा है। अब आते हैं व्हाट आर जनपदास एंड महाजनपदास। टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE, पीपल इन नॉर्थ इंडिया फॉर्म्ड ग्रुप्स और क्लैंस विद शेयर्ड लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। मतलब कि तो सेकंड मिलेनियम BCE तक नॉर्थ के जो लोग थे उन्होंने ग्रुप्स बना लिए, क्लैंस बना लिए, यानी कि एक समूह बना लिया जो उनकी तरह बातें करते थे, उनकी ड्रेस पहनते थे। माने कि आप हिंदी बोलते हो तो आपके कोई एक दोस्त हिंदी बोलता है, तो आप दोनों ने एक, तभी तो आप दोस्त बने, क्योंकि आप में कुछ स्पेशलिटी थी, खासियत थी, कॉमन था। तो ऐसा ही सेम तरीके से जैसे यहाँ पर लैंग्वेजेस सेम थी और कस्टम सेम थे, मतलब रीति रिवाज सेम था, तो इन लोगों ने क्या किया? ग्रुप और क्लैंस फॉर्म कर लिए, मतलब एक साथ सेटल हो गए। ठीक है, अब ये सेटल मतलब फॉर्म करने के बाद ये सेटल होने लगे डिफरेंट एरियाज में, और जब ये सेटल होते तो उसको बोलते जनपदास। यानी कि मान लो, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि ये लोग किसी एक छोटे से एरिया में जाकर रहने लगे, मान लो ये एक कोई नदी के पास रहने लगे, तो वो नदी के पास का जो एरिया था उसको हम बोलेंगे जनपदास, क्योंकि यहाँ वो रहने लगे। और जनपदास का यहाँ पे मतलब है वेयर पीपल सेट फुट, यानी कि जहाँ पे पीपलों ने पैर रख दिया हो, जहाँ पे पीपल सेटल डाउन हो गए हो, वो होता है जनपदास।
अब क्या होता है, बाय द 18th और 17th सेंचुरी बीसीई सम जनपदास मर्ज्ड टू फॉर्म लार्जर स्टेट्स कॉल्ड महाजनपदास। अब कुछ 18th और 17th सॉरी 8th और 7th बीसीई के टाइम में जनपदास, छोटे छोटे जनपदास मर्ज होने लगे, मर्ज होके बड़े महाजनपदास बनाने लगे, मतलब कि दो जनपदास मिक्स होकर महाजनपदास एक बड़ा जनपदा बना लिया। इस तरीके से अब मैप्स ऑफ 16 महाजनपदास, अब कुछ महाजनपदास हैं जो कि हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपदास हमारी बुक में मेंशन है और उसमें से कुछ महाजनपदास काफ़ी पावरफुल भी थे, तो उनके बारे में भी मेंशन है। तो आइए देखते हैं जनपदास लीडरशिप। ईच जनपदास वॉज लेड बाय अ राजा रूलर एंड टाइड टू अ स्पेसिफिक टेरिटरी। मतलब कि हर जनपदा का एक अपना ही राजा हुआ करता था, वो राजा उस पूरे जनपदास को संभालता था, उसके ऊपर रूल करता था। लेकिन वो जो जनपदा था, जनपदा का राजा था, उसके पास एक सीमित एरिया था, मतलब वो एक एरिया था, उसी के अंदर वो रूल कर सकता था, उस एरिया के बाहर वो रूल नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से हर जनपदा का एक रूलर था। अब क्या होता है, एशियन टेक्स्ट लिख 16 महाजनपदास स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंधारा, नॉर्थ वेस्ट अंगा, ईस्ट एंड अक्षमा का, सेंट्रल इंडिया नियर गोदावरी रिवर। अब क्या होता है, 16 महाजनपदास की यहाँ पे लिस्टिंग है। जो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उनको ये एशियन टेक्स्ट मिले जिसमें 16 महाजनपदास की लिस्टिंग दी हुई है, ठीक है। तो अब ये जो थे अलग अलग पार्ट्स में थे, मान लो कुछ ईस्ट में थे, कुछ साउथ के थे, कुछ वेस्ट के थे और कुछ सेंट्रल थे जो कि गोदावरी रिवर के पास थे, ठीक है। अब इनमें से काफ़ी सारे जो महाजनपदास थे वो काफ़ी पावरफुल थे, इंक्लूडिंग मागधा बिहार में था, जो कि बिहार में मागधा, कोसाला उत्तर प्रदेश में, वास्ता एंड अवंती मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी पावरफुल महाजनपदास थे जो कि उस टाइम में रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स के बाद कुछ एशियंट कैपिटल्स थे, जैसे कि देयर कैपिटल लाइक राजगिरा, कौसम्बी वर लार्ज फोर्टिफाइड सिटीज विद मोट्स एंड नैरो गेटवेज फॉर डिफेंस। यहाँ पे इनका मतलब है कि जो उनके कैपिटल से जो उनकी राजधानियाँ थी वो काफ़ी सुरक्षित थी, फोर्टिफाइड मतलब सुरक्षित थी, विथ मोट्स, मोट्स मतलब गहरे गहरे गड्ढे थे और पतले पतले गेट्स थे, गलियाँ थी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, निकलने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनके कैपिटल्स भी थे। अब आता है लिविंग हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है मैनी ऑफ दीज एशियन कैपिटल्स अबाउट 2500 ईयर्स ओल्ड आर स्टिल सिटीज टुगेदर। यानी कि ये जो सारे अभी महाजनपदास थे अभी 2500 साल हो चुके हैं, अभी तक ये काफ़ी सारे सिटीज़ हैं और ये सिटीज़ अभी भी हैं। लाइक अगर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में उस टाइम पे कुछ जनपदास थे जैसे कि वास्ता, अवंती, वो अभी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास तो ठीक थे, मतलब आ गए, अब वो ग्रो कैसे हुए, क्या उनमें उनको फैसिलिटीज़ मिली, या फिर बोल सकते हैं क्या उनको नेचरिक फैसिलिटीज़ मिली, नेचर ने उनको क्या फैसिलिटीज़ दी कि वो ग्रो हो सके, मतलब उनको सपोर्ट किया नेचर ने। देखिए सबसे पहले तो फर्टाइल लैंड्स जो वहाँ पे थे, गंगा प्लेन्स के पास, माउंटेन्स के पास, वहाँ पे अच्छी ज़मीन थी, फर्टाइल लैंड था फॉर एग्रीकल्चर, जिससे उनकी अच्छी खेती हुई तो उनने उसको सेल किया और खुद का डेवलपमेंट भी हुआ क्योंकि वो सेल करते थे उसको, तो अच्छा पैसा मिलता था। आयरन और नियर बाय माउंटेन्स हेल्ड मेक टूल्स एंड वेपन। अब पास में आयरन और थे माउंटेन के पास, जहाँ पे क्या करते थे वो आयरन निकालते थे और आयरन से अच्छे अच्छे टूल्स बनाते थे और वेपन्स बनाते थे जिससे फाइट में हेल्प मिलती थी। न्यू ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड रीजन्स, अब उनके लिए ट्रेड नेटवर्क भी अनलॉक हो गया था जिससे और ट्रेड करके वो ग्रो हो सकते थे। फर्टाइल गंगा प्लेन हैव महाजनपदास टू ग्रो, मतलब कि जो फर्टाइल लैंड थी गंगा प्लेन्स की उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी ग्रो होने में। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, ये क्या होता है, ईच जनपदा हैड अ काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति, मतलब कि हर जनपदा की एक काउंसिल बैठती थी जिसको हम सभा या फिर समिति बोलते थे। सभा मतलब एक ग्रुप जहाँ जो डिस्कस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब सभा या फिर समिति बोल सकते हैं अपने, असेंबली। तो वेयर एल्डर डिस्कस क्लैन मैटर्स, जहाँ पे जो एल्डर लोग थे वो मैटर डिस्कस करते थे क्लैंस के। द राजा वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द काउंसिल, राजा को ऑर्डर दिया गया था कि उसको काउंसिल जो बोलती है वो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि जो ये लोग बैठे हैं ये लोग उसको एडवाइस करेंगे, वो एडवाइस इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो राजा को रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब महाजनपदास है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। महाजनपदास के पास दो टाइप की गवर्नमेंट्स थी, जैसे कि मोनार्की और गणास और संघास। यानी कि देखिए अभी हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है, भाई हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम वोट देंगे, मेंबर इलेक्ट होंगे, बैठेंगे, सबकी बात सुनेंगे, तब जाके कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे। सेम यहाँ पे मोनार्की उसका अपोजिट। राजा वॉज मेन अथॉरिटी सपोर्टेड बाय मिनिस्टर एंड असेंबली। ही वॉज पास्ट इज सन हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? पीढ़ीगत। यानी कि तुम्हारे पापा से तुम पे आया, तुमसे तुम्हारे बेटों पे आया, तुमसे तुम्हारे बेटों पे, मतलब एक जेनेटिकल बोल सकते हैं। जेनेटिकल तो डिफरेंट हो गया, कुछ बायो में चला गया, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे दादा पे कोई चीज़ थी तो वो तुम्हारे पापा पे पास होगी, तुम्हारे पापा पे थी तो तुम पे पास होगी, तुम पे थी तो तुम्हारे बच्चों पे पास होगी, कुछ इस तरीके से उसको हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ही कलेक्टेड टैक्सेस, मेंटेन लॉ, बिल्ड फोर्टिफिकेशंस एंड केप्ट आर्मी। एग्जाम्पल्स लाइक मगधा, कौसाला, अवंती। मतलब राजा के कुछ काम थे जो उसको करने होते थे, जैसे कि टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ बनाना, फोर्टिफिकेशंस करना यानी कि बिल्डिंग्स मतलब दीवारें बनाना सुरक्षा के लिए, और आर्मी पर आंख रखना, मतलब नज़र रखना आर्मी पर कि सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सब राजा के हाथ में था, राजा जो करे वो कर सकता था। बट गणास और संगा एकदम अपोजिट थे। इन सम लाइक वाजी एंड माला द सभा और समिति हैड मोर पावर मेकिंग। मतलब सभा और समिति के पास पूरी पावर थी कि वो, मतलब जैसे अभी राजा के पास यहाँ पे पूरी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सभा समिति वाले में क्या था, सिर्फ सभा और समिति के पास पावर थी, वो पावर को राजा को मानना पड़ता था। पावर मेकिंग डिसीजन बाय वोटिंग। वोटिंग से डिसीजन मेकिंग होती थी और राजा चूज किए जाते थे। These were called early republic among the world first democratic system। इसको ही अर्ली रिपब्लिक बोला जाता था, और ये जो है एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। अब कुछ इनोवेशंस, मोर इनोवेशंस, यानी कि महाजनपदास ने एक बड़े चेंजेस लाए इंडियन सोसाइटी में। महाजनपदास ने क्या चेंजेस लाए, आइए देखते हैं। न्यू स्कूल ऑफ थॉट। मतलब महाजनपदास ने क्या किया, नॉलेज एक्सचेंज की। लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन टीचिंग स्प्रेड टू स्कॉलर, मॉन्क्स एंड नन्स ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया ऑन पिलग्रिमेजेस। मतलब कि जो वैदिक टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट थे, उनको स्प्रेड किया। उनकी टीचिंग, उनमें जो लिखा है, धर्म के बारे में जो लिखा है, वो सब उन्होंने स्प्रेड किया, फैलाया। किसके द्वारा? स्कॉलर्स, मॉन्क्स और नन्स के द्वारा। और जो लोग पीपल, जो इंडिया के लोग थे जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, प्रिविलेजेस मतलब तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पे आते थे लोग, उनको वो सब सिखाया, इंडिया में सबको सब सिखाया, उन्होंने टीचिंग पर को प्रमोट किया एक तरीके से, ठीक है। अब आते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट क्या था? इंडियन आर्ट इम्प्रूव्ड एंड ग्रू, सेटिंग द स्टेज फॉर मोर ग्रोथ ड्यूरिंग लेटर एम्पायर्स। यानी कि जो इंडिया के लोग थे वो कलाकार थे, उनको आर्ट आता था, उन्होंने कुछ इस तरीके से आर्ट बनाया, आप इमेजेस में देख सकते हो, और इससे ग्रोथ हुई। क्या, कैसे ग्रोथ हुई? इसको एक्सपोर्ट किया गया बाकी कंट्रीज में और उनको सेल किया गया। तो इस तरीके से आर्ट भी एक काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ग्रो होने में महाजनपदास का। अब आता है आयरन मेटलर्जी। आयरन मेटलर्जी का मतलब क्या है? आयरन का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया कि डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। बाय लेट 22nd मिलेनियम BCE आयरन टूल्स बिकेम कॉमन, इम्प्रूविंग फार्मिंग ऑन अ लार्जर स्केल्स। मतलब कि जो आयरन टूल्स थे उनका यूज़ करके फार्मिंग के टूल्स बनाए गए, आयरन का यूज़ करके फार्मर के टूल्स बनाए गए, और उन फार्मिंग टूल्स से लार्ज स्केल पर फार्मिंग की गई। मिलिट्री टेक्नोलॉजी। आयरन मेड बेटर, लाइटर, शार्पर वेपन्स। आयरन से हल्के, अच्छे, टिकाऊ और पैने शार्प वेपन बनते थे, जैसे कि शॉर्ट्स, शेयर्स, एरोज, जो कि ब्रोंज से अच्छे होते थे। ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे पहले वो लोग, लेकिन ब्रोंज का इस्तेमाल ना करते हुए आयरन का इस्तेमाल किया, जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। सब महाजनपदास फोर्ट वॉर्स थ्रू हाउ ऑफ्टन और इंटेंस इज अनक्लियर। वॉर एंड अलायंस लीड टू न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर। काफ़ी महाजनपदास ने आपस में लड़ाई करी, वॉर करी। वॉर करके क्या हुआ? वॉर करके जो है अलग अलग किंगडम्स बने, नए किंगडम्स उभरे। जैसे कि किसी राजा ने किसी को हराया तो राजा का, उस राजा का किंगडम जो हार गया है उसका किंगडम इस राजा को मिल जाएगा, और ये राजा उसको अपना किंगडम बना लेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अब आता है कॉइन्स। ग्रोइंग ट्रेड लेड टू फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। जैसे ही ट्रेडिंग बढ़ती जा रही थी, एक्सपोर्ट हो रहा था, ट्रेड हो रही थी इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर, उसमें क्या हुआ, कॉइन बने। क्या कॉइन बने, एक पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। वो कॉइन्स क्या थे, जैसे अभी के हम टाइम में यूज करते हैं रुपीज, उस टाइम में रुपीज नहीं थे, उस टाइम में ये कॉइन्स थे। इन कॉइन्स को ही एक करेंसी के रूप में यूज करा जाता था। ये सिल्वर के बने होते थे ज्यादातर, और इन पे एक सिंबल स्टैम्प्ड रहते थे। और ये कॉइन फिर कॉपर के बनने लगे, गोल्ड के बनने लगे, और बाकी मेटल्स के भी बनने लगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इमेजेस में कॉइन देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे पुराने कॉइन है काफी ज्यादा, पंच्ड मार्क कॉइन्स हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, बहुत डिफरेंट साइजेस में है और शेप्स में। ईच महाजनपदास इशूड हिज ओन कॉइन। हर एक महाजनपदास यानी कि हर एक स्टेट का अपना खुद का कॉइन था, और ये कॉइन ट्रेड किए जाते थे अलग रीजन्स में और विद बाकी कंट्रियों में भी। जैसे कि बाकी कंट्री ले लेते हैं, ब्रिटिश टाइम में भी शायद यूज हुए होंगे। ठीक है, द वर्ना जाति सिस्टम, ये एक न्यू टाइप का सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था महाजनपदास के टाइम में। एज सिटीज ग्रो कॉम्प्लेक्स दे डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन जॉब और क्लास टू ऑर्गेनाइज वर्क। जैसे ही सिटी ग्रो हुई, कॉम्प्लेक्स हुई, तो उनमें डिवाइड कर दिया गया उनको। किस लिए डिवाइड कर दिया गया, वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब कि वो क्या काम कर रहे हैं और किस क्लास के लोग हैं वो, उस हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट लोग उसको कुछ अलग ही वे में ले गए और उसको कास्ट को तरीके से, मतलब उन्होंने कुछ अलग ही सिंबलाइज कर दिया, नीची कास्ट, ऊंची कास्ट, इस तरीके से। ठीक है, सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय 2 सिस्टम्स, जाति एंड वर्ना सिस्टम। तो यहाँ पे 2 सिस्टम लाए गए थे, जातीय सिस्टम और एक वर्ना सिस्टम। ओके, अब आता है एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। टर्मोलॉजी, द इंग्लिश वर्ड कास्ट, पोर्तुगीज कास्टा, इज यूज्ड फॉर जातीज, वर्नाज और वोल सिस्टम डिपेंडिंग ऑन स्कॉलर। तो ये कास्ट वर्ड है, ये पोर्तुगीज से आया, कास्टा एक वर्ड है उससे ये बना, और इसको हम बोलने लगे फिर कास्ट। कास्ट जो है वो 2 चीजों को इंडिकेट कर रहा था, जाति को और वर्ना को। और ये वोल सिस्टम जो था वो स्कॉलर्स पर डिपेंड करता था। अब शुरुआती टाइम में क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो अर्ली ऑन पीपल कुड चेंज जॉब्स इफ नीडेड, फार्मर बिकमिंग ट्रेडर ड्यू टू ड्रॉट। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प सोसाइटी टू स्टे स्टेबल। यानी कि इसके वजह से पीपल जो लोग थे वो अपनी जॉब चेंज कर सकते थे। जैसे क्योंकि फार्मर है तो वो आगे चल के, या फिर जब सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, इस तरीके से ट्रेजेडी हो रही है, उस टाइम पे जो फार्मर है वो ट्रेडर बन सकता था, जिससे सोसाइटी स्टेबल रहे और किसी को भी गरीबी ना देखने पड़े एक तरीके से। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो भैया बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर बाद में दिक्कत भी आने लगी। ओवर द टाइम सिस्टम बिकम स्ट्रिक्ट, लीडिंग टू इनइक्वालिटीज एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ लोअर जातीज और इंक्लूडिंग ग्रुप्स, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो देखो क्या होता है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है थी, बट फिर दिक्कत क्या आई, इनइक्वालिटीज होने लगी, अनफेयर ट्रीटमेंट होने लगा कि तू नीची जाति का है तो तू हमसे दूर रहे, अनटचेबिलिटी होने लगी, छुआछूत होने लगी। तो वो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कि मतलब तू। अब होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। द जाति सिस्टम शेप्ड इंडियन सोसाइटी बट वाजंट द ओनली वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, अदर सिस्टम विल बी स्टडीड लेटर। मतलब क्या होता है, जो काम के लिए जाति वर्ण सिस्टम को बनाया गया वो काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे थे वो जाति वर्ण सिस्टम, तो इसलिए वो एफिशिएंट नहीं था, अच्छा नहीं था। और बाकी सिस्टम को आप बाद में पढ़ोगे ही, जो कि अभी आपके बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक जॉब लाइक फार्मिंग, मेटल वर्क और ट्रेड पास्ड डाउन थ्रू फैमिलीज। जाति सिस्टम में कौन कौन आ रहा था, जो कि फार्मिंग करते थे, मेटल वर्क करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, नाउ जातीज हैड देयर ओन कस्टम्स फॉर मैरिज, रिचुअल्स और फूड। जाति के कुछ उनके ही रीति रिवाज थे जो करते थे, मतलब उनके कुछ के कस्टम्स थे, लाइक रीति रिवाज बोल देते हैं अपन, जो वो अपने शादी में करते थे, अपने फंक्शंस में करते थे, और उनका खाना भी डिफरेंट था। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वो थोड़ा लो लेवल वर्क करते थे, तो जो उनकी स्ट्रेंथ होगी, जो उनकी वोर्थ होगी, उस हिसाब से तो वो खाना पीना खाएंगे, तो इस तरीके से उनका खाना अलग था। सम जातिस स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब जातिस विद यूनिक ट्रेडिशन, यानी कि कुछ जातिस और सब जाति में ट्रांसफर यानी कि बट गई। जैसे कि अगर आपकी क्लास 7th है तो क्लास 7th
पूरी तो है, अब उसमें उसको एक बांट दिया 7th A और 7th B में, तो 2 सब पार्टीशंस हो गए। इसी तरीके से जातीय के भी सब पार्टीशंस हो गए बहुत सारे, और उनके कुछ अलग ही ट्रेडिशन होते, यूनिक ट्रेडिशन थे उनके कुछ, ठीक है। फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट देयर वर 4 वर्णास। अब वर्णास क्या कहते हैं देखिए, आपने जाति पढ़ लिया, वर्णा देखो, ब्राह्मण, शूद्रास, क्षत्रियास और वैश्यास। देखिए ब्राह्मण्स क्या आते हैं, टीचर्स और प्रीस्ट, जो टीचर्स थे पुराने टाइम पे और जो प्रीस्ट यानी कि पंडित लोग थे वो ब्राह्मण्स की कैटेगरी में आते थे। वो नॉलेज स्प्रेड करते थे, यानी कि नॉलेज पढ़ाते थे और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, पूजा वगैरह करते थे। वॉरियर्स हु प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड फॉट वॉर्स, जो हमारे कश्यप थे वो क्या करते थे, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, जैसे आर्मी है आज के टाइम में, तो ये लोग उस टाइम की आर्मी थी, ठीक है। अब आते हैं शूद्रास। शूद्रास का क्या काम था, शूद्रास जो थे वो वर्कर्स और सर्वेंट थे जो कि सामान बनाया करते थे और सर्व की भी किया करते थे बाकी लोगों को, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ सर्विस है तो वो उनको सर्विस दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और सामान भी बना रहे हैं, लाइक सामान जैसे कि गुड्स हो गया हमारे, यूटेंसिल्स एग्जाम्पल के लिए जस्ट, ठीक है। देन है वैश्यास। अब वैश्यास वो लोग हैं जो ट्रेडर हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, और जो लोग वेल्थ बनाते हैं, पैसा कमाते हैं अच्छा खासा, वो वैश्यास कैटेगरी में थे, यानी कि बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से चारों हो गए, ब्राह्मण, शूद्रास, कश्यप और वैश्यास। अब आता है डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। डेवलपमेंट जरूरी नहीं है उतने पार्ट में हो रहा हो, मध्य प्रदेश में हो रहा हो, बिहार में हो रहा हो, डेवलपमेंट पूरी इंडिया में हो रहा था, मतलब हर जगह हो रहा था। जैसे कि ट्रेड रूट्स इन फर्स्ट मिलेनियम BCE, ट्रेड पिलग्रिमेजेस एंड मिलिट्री कैंपियंस ओपनड मेजर रूट्स। जो ट्रेड कर रहे थे, जो तीर्थ यात्रा पे आए हुए थे, जो मिलिट्री के कैंपियंस थे, उन्होंने मेजर रूट्स खोल दी, किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। काफी सारे रास्ते बन गए, और रास्ते बने तो क्या, वो कनेक्ट हो गए, वो यानी कि नॉर्थ इंडिया को गंगा प्लेन से कनेक्ट करने वाला एक रास्ता बना, गंगा प्लेन को ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करने वाला एक रास्ता बना, ठीक है। ऐसे ही जो प्रयागराज है अभी के टाइम में, वहां से विंध्या रेंज को कनेक्ट करने वाला रास्ता बना। इस तरीके से और भी डेवलपमेंट हुई इंडिया में, ठीक है। और इनको अभी उत्तर पाथ और दक्षिण पाथ भी बोला गया था। अब साउथ किंगडम में क्या हो रहा था, जो कुछ रोड्स बनाए गए थे और वो बहुत ही बिजी थे, यानी कि जो रोड लिंक कर रहे थे पोर्ट्स को, यानी कि शिप के जो पोर्ट्स होते हैं ना, जो लिंक कर रहे थे उनको ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट को, वो बहुत ही बिजी थे, और उनको ट्रेड सेंटर थे, वो मतलब एक मेजर ट्रेड सेंटर थे जो कि काफी बिजी थे। ईस्टर्न इंडिया सिटीज लाइक शिशुपालगढ़ नियर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास एक सिटी है शिशुपालगढ़, ग्रू एज कैपिटल ऑफ कलिंगा। शिशुपालगढ़ जो है वो एक कैपिटल बन गया कलिंगा का, ठीक है। विद अ स्क्वायर लेआउट, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन एंड वाइड स्ट्रीट, चौड़ी सड़कें, अच्छी फोर्टिफिकेशन यानी कि अच्छी सुरक्षा, अच्छी दीवारें। फोर्टिफिकेशन मतलब दीवारें जो कि फोर्ट के अराउंड बनी हो, जिसमें कोई घुस ना सके, ठीक। इन साउथ इंडिया सिटीज इमर्ज अराउंड 400 BCE विद सम एविडेंस ऑफ अर्लियर ट्रेड। साउथ इंडिया में सिटीज इमर्ज हुई 400 BC के टाइम पर, इसका कुछ एविडेंस मिला कि अर्लियर टाइम पे ट्रेड भी थी। 3 साउथ किंगडम्स फॉर्म्ड, मतलब साउथ में कुछ किंगडम्स बने, लाइक चोलाज, चेराज एंड पांड्यास। ये 3 किंगडम साउथ में फॉर्म हुए, ठीक है। अब है हमारा यहाँ पे ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, यानी कि ट्रेड की मदद से कुछ एक्सचेंजेस कर रहे थे अपन, वो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ट्रेड नेटवर्क, साउथ इंडिया वॉज रिच इन प्रीशियस स्टोन, गोल्ड एंड स्पाइसेस, ट्रेड विथ इन इंडिया विथ फॉरेन किंगडम्स। यानी कि साउथ इंडिया में काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, प्रीशियस, काफ़ी, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी कीमती चीज़ें, कीमती लाइक स्टोन्स, गोल्ड, सोना, स्पाइसेस यानी कि बोल सकते हैं अपन मसाले वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, ट्रेड हो रहे थे विथ इन इंडिया और विथ फॉरेन किंगडम्स। फॉरेन यानी कि बाहर के, इंडिया के बाहर के किंगडम्स में। एशियन तमिल लिटरेचर मेंशन दीज किंगडम्स एंड देयर किंग्स। एशियंट तमिल, जो तमिल के, जो साउथ में तमिल है, उस तमिल के जो वो थे लिटरेचर्स थे, उसमें मेंशन था इन राजा और इनके
एरिया के बारे में, किंगडम्स के बारे में। बाय 300 to 200 BC द एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट वॉज कनेक्टेड। मतलब कि जो साउथ का एरिया है पूरा, नॉर्थ वेस्ट जो है वो कनेक्ट हो गया था, और गुड्स और आइडियाज एंड कल्चरल मूविंग अक्रॉस रीजन एंड सेंट्रल एंड साउथ एशिया। मतलब पूरा एकदम कनेक्ट कर देता, सेंट्रल साउथ, सेंटर से साउथ को, साउथ को सेंटर से, और गुड्स और आइडियाज एक्सचेंज हो रहे थे। अराउंड दिस टाइम महाजनपदास एंडेड लीडिंग टू न्यू डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इस टाइम तक 200 से 300 BCE के टाइम तक जो महाजनपदास थे वो खत्म हो गए थे, एंड हो गए थे एक तरीके से। मतलब अब महाजनपदास खत्म हो गया तो और भी डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया के अंदर, न्यू स्टेट्स बन रहे थे। और फिर मतलब अभी के टाइम पे जैसे अभी हमारा न्यू स्टेट्स हैं, ले लो कोई भी महाराष्ट्र वगैरह, तो इस तरीके से न्यू स्टेट्स वगैरह डेवलप हो रहे थे। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो आपको याद रखने हैं। फ्रॉम सेकेंड मिलेनियम BCE जनपदास फॉर्म्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया लेड बाय राजा एडवाइज्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। मतलब कि दो टाइप की हमने देखा गवर्नमेंट्स थी, तो वो उसके बारे में मेंशन है। 16 महाजनपदास, कुछ 16 महाजनपदास थे। 300 BCE एंड ऑफ एरा, 300 BC के आसपास महाजनपदास का खत्म हो गए थे, एंड हो गए थे। मतलब यहाँ पे अब टाइम क्या सोच रहा है, उल्टा चल रहा है ना, 2000 से फिर कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है। जैसे अभी के टाइम में 2025 चल रही तो 2026 आएगी, लेकिन उस टाइम पे टाइम उल्टा डिक्रीज होता था। ठीक, अलग काउंटिंग थी। फोर्थ कनेक्टेड इंडिया, a network of road connected north, south, east, west along people, goods, ideas and teaching travel across the continent। नॉर्थ को ईस्ट से, ईस्ट साउथ वेस्ट सब आपस में कनेक्ट कर दिया, जिससे लोग ट्रेवल कर पा रहे थे, तीर्थ यात्रा कर पा रहे थे, घूम पा रहे थे, टीचिंग ले पा रहे थे वो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बड़ा इजी चैप्टर था, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, बुक रीड करोगे तो मेरे को पक्का विश्वास है काफ़ी इजी चैप्टर है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेना, एंड हम भी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पोस्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टडिंग विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।